छोड़ा है हमारे पूर्वजों ने ये घर। चूल्हा भी एक पत्थर चूल्हे का है, एक पत्थर ये यहाँ पर रखते थे कि एक बर्तन में खाना पकाएंगे। यहाँ पे जाला लगा हुआ है, ये ऐसे जाले हुए करते थे। लंच हमारा शुरू हो गया। वाह, जूतों का अर्पण दे दिया। यहाँ पे अभी भी रहते हैं। अभी उनकी घास की भारी ला रखी है, बर्तन रखे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने न्यू ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत सी पहाड़ों से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के करीब 7:30 बजे से। और हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जहाँ हमारे पहले पूर्वज रहा करते थे। वहीं हम आज अपने बंजर खेतों में जा रहे हैं घास के लिए। और वो हमारे बंजर खेत कहाँ है तो मैं थोड़ा सी यहीं से आप लोगों को दिखा देती हूँ। वहाँ हमने जाना है नदी के बस थोड़ी सी ऊपर में, और वो जगह रही है बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे। साथ वाले मेरे चले गए हैं, 4-5 लेडीजें हैं, हम साथ में सब जा रहे हैं, जो परिवार के ही मिल के जा रहे हैं। तो मैं भी अभी पीछे ही बहुत रह गई उनसे। जहाँ हमको घास के लिए जाना था वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो गाड़ी में पहले रांसी गांव जाना पड़ता है यहाँ, फिर यहीं से नीचे के लिए जाते हैं तरसाली। और मेरे को लगा वो ये इसी रास्ते गए, तो मैं यहाँ पे आई, मेरे को मिली गाड़ी। मैं गाड़ी में थोड़ा सी आगे चली गई। फिर ड्राइवर ने बताया, देवर ही था मेरा अपना, उसने बताया वो इस वाले रास्ते गए हैं। मैं इतनी दूर मेरे से चले गए, उधर जो दिख रहे हैं। मैं यहाँ हूँ। चलो, मिल गए हैं मुझे सासू लोग। और यहाँ मेरे जूते बहुत फिसलन हो रही, सीधा पैर यहाँ रखूँ और वहाँ खुद पे खुद कदम फिसल रहे हैं। हमारे पहाड़ों में ना ऐसा होता है, पानी कहीं पे भी निकल जाता है। इधर देखो, कहीं भी पानी नहीं है, नीचे भी पानी नहीं है और ऊपर भी कहीं पानी नहीं है। बस यहीं पे पानी, और हम पीने के लिए यहीं से पानी लेके जाएंगे। बाकी इधर एक गदेरा और भी है, पर उसमें पीने लायक पानी नहीं है, जो गंदा वंदा कर लेते हैं ऊपर से। बोल, ये है पानी की बोतल, ये हमारी आशा दीदी, ये हमारी बहू। हम जा रहे हैं घास के लिए। आज मैंने मेहंदी लगाई है। हाँ, मैंने मेहंदी लगाई है, कल मेरी शादी है। यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे चूल्हे भी लगे हैं 2, जो कि आउटडोर कुकिंग के लिए आए होंगे। और पत्तल वगैरह भी बिख रहे हैं। अरे, आउटडोर कुकिंग को हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं पुलछोलू। कहाँ जा रहे बोल? पुलछोलू बनाने। पे पानी पीते तो सबसे पहले कर रहे भगवान हमको सर्दी जुकाम मत लगे, क्योंकि नया पानी पीने से जुकाम लग जाता है। तो हम सबसे पहले माथे पे लगा देते हैं। बहुत दिनों बाद आते हैं हम इधर, तो वो हमारे लिए नया ही पानी होता है, क्योंकि साल में 2-3 दिन ही हम इधर आते हैं घास के बहाने पे। वैसे पानी तो ये भी है, पर ये वाला पानी हम पीते नहीं है, ऊपर से गंदा वगैरह सड़क से डाल देते हैं, तो नहीं पीते। और अभी पूरे अड्डा पे गए भी नहीं है जहाँ पे हमने घास निकालना है। और इनका रोटी खाना पहले शुरू हो गया है, रोटी खाने लग गए। ये खेत भी हमारे अकतौली वालों के ही हैं, बंजर खेत। इन खेतों में हमने कभी काम भी कर रखा है। आज ये बंजर है। यहाँ खेतों में जो घास होता है वो इधर वाले ही काटते हैं, तरसाली पिलखोल वाले, उनको ही दिया रहता है। तो जो तरसाली वाले हैं वो भी हमारे ही बिष्ट कास्ट के। आधा बिष्ट यहाँ है तरसाली में और आधा बिष्ट अकतौली में। जो कुल पहाड़ी है दीपक बिष्ट, वो उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज के भी एक ही फैमिली के हुआ करते थे। तो आज हम यही घास के लिए आए हैं। इसको ना टिफिन ही नहीं खोल पा रही है, ये इसकी करछी है। और अलग अलग घरों से आ रखा है अलग अलग सब्जी। जो घर में चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना बनाओ, पर यहाँ पे ऐसे खेतों में और जंगलों में खाने का अलग ही मजा होता है। कहीं पे चटनी है, कहीं पे आलू की थेचोड़ी है। इस बोया में इसमें क्या है? आलू की थेचोड़ी। इसमें भी आलू की थेचोड़ी है, किसी की नमक है, चटनी। हरी सब्जी खोला तो हरी सब्जी ना पन्नी पे ला रखी है। इसका भी तो कमर बिल्कुल टेढ़ा है।
ये हमारा पहाड़ी जीवन होता है। देखो ये कैसा गोला बन रखा है, सब बांट चूट के मिलजुल के खाते हैं। इसने गुड़ का ये भी ला रखा है, गंठड़ा, गुड़ का गनड़ा। बंजर वो यहाँ नीचे है और मैं जा रही इनके खेतों में घास के लिए, और दो देवरानी जो है वो इधर गई है नीचे। देखो हम कितने नीचे आ गए हैं, नदी बिल्कुल पास में है और अभी भी और हमको नीचे जाना है। और इतनी दूर से हम यहाँ से हम यहाँ आए हैं। हमारे पूर्वज पहले यहाँ रहा करते थे। मैं देखती हूँ, दिखा पाती हूँ मैं आप लोगों को कि नहीं। ये रहा हमारा पूर्वजों का घर, एक छोटा सा ये वाला। यहाँ पे कैमरा ही धुंधला पड़ गया मेरा। ये वाला एक पुराना घर यहाँ पे भी है। यहाँ के लोग भी जिनका ये घर है तो वो भी ऊपर रांसी में उन्होंने मकान बना लिया है। ये देखो पूरे अभी चिनाई है, पुरानी एकदम पुरानी हो रखी है। ये देखो यहाँ से आधा से ज़्यादा लोग ऊपर चले गए थे और आधा रह गए थे यही, जो कि यहाँ ऊपर में उनके मकान बना रखे हैं। यहाँ पुराने लोगों ने ना ऐसे बनाए रहते थे पहले। अब जो अलमारी होती है और पहले के ये होते थे, ये इसको हमारी भाषा में बोलते थे खतरा। तो यहाँ पे जैसे लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो जो लैंप होता था, लैंप चिमनी जो एक छोटी सी होती है वो चिमनी, तो उसको रखते थे यहाँ पे। अपना छोटा मोटा जो माचिस वगैरह जो सामान होता था वो चीज़ें यहाँ रखते थे। यहाँ इतनी झाड़ी हो रखी है कि आगे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। और थंबाली एक ही हमारे पास है, वो भी मैं लेके आई हूँ। इनके पास तो दरांती हैं छोटी छोटी। मेरे को बोल रहे थे क्यों लेके आए थे, थंबाली बस दरांती लेके आते तो अभी काटने के काम आ गया ना मेरी 10 थंबाली। अब ये दोनों हमारे सासू जी हैं जो कि मेरे से जवान है अभी। ये मेरे सासू जी हैं, सब सासू हैं मेरे। एक सासू उधर है। ये है हमारे पूर्वजों के घर। अरे ना रे ना हुनर से नहीं आई जी। इन्होंने देखो बड़े पूर्वजों की निशानी थी एक वहाँ पे, वो भी हटा दी। देखो पूरा ये फैल रखा, झाड़ी झाड़ी हो रखी है चारों तरफ। आखिर क्यों छोड़े हमारे पूर्वजों ने ये घर। ये पूरे ये हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे से बना रखे थे पत्थर के। इसको बोलते थे हमारी भाषा में छज्जा। नीचे भी चिनाई है, ये ऊपर भी पत्थर लगाए रहते थे पूरे। अभी तो इसमें झाड़ी हो रखी है। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वजों का ये नहीं होता था कि गौशाला अलग और मकान अलग, एक ही होता था। एक गेट यहाँ पे है दरवाजे का, पूरी झाड़ी है इसमें भी। ये है गेट अंदर जाने का। ये ऐसे लगाए रहते थे, इन पे उनका कुछ ना कुछ सामान जैसे जैकेट वगैरह टांगने के लिए होता था। तो ये तो हमारे इधर तो पूर्वजों के पास जैकेट कहाँ से होना था, दोखा होता था। पत्थर देखो इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं इन्होंने, पूरा एक ही पत्थर है ये। यहाँ से यहाँ तक एक ही पत्थर है। इसको बोलते थे छज्जा। ये पूरे मकान के चारों तरफ है ये छज्जा। देखो पूरा घास के पेड़ बहुत हैं इधर, ठेलका, छंजरा, तिमला, पर क्या करें हमारे लिए बहुत दूर हो गए। एक घर यहाँ नीचे भी है, यहाँ पे पेड़ों के नीचे, वहाँ बिल्कुल झाड़ी हो रखी है तो वहाँ नहीं जा रहे हैं। और 3 सासू जी यहाँ पे निकाल रहे हैं घास, यहाँ नीचे जा रहे हैं, और एक यहाँ पे निकाल रही है। अब मैं भी देखती हूँ। मैंने ये बारीक वाला घास नहीं ले जाना है, मैंने ले जाना है ये छंचरा, ये वाला घास, क्योंकि बारीक वाला घास में देवरानी ले जा रही है, जो पहले मैंने वहाँ पे बताया था। इतना यहाँ पे घास है ना, मन कर रहा है यहीं रह ले। देखो मन कर रहा है गाय बछड़ा यहीं लेके आए। इतने सारे यही छंचरे के पेड़ इतने सारे यहाँ पे हैं। तो हमारे पूर्वज पहले क्या करते थे कि कुछ महीना यहाँ गाय भैंस बकरी जो भी होती थी कुछ महीना यहाँ रख देते थे, कुछ महीना फिर यहाँ का घास ख़त्म हो गया जैसे तो दूसरी जगह चले जाते थे, पूरा अपना बोरा बिस्तरा पकड़ के। गाय भैंस बोरा बिस्तरा जो भी होता था, तो फिर गए होंगे अकतौली धार में जहाँ अभी हम रह रहे हैं वर्तमान में। तो वहाँ भी उन्होंने अच्छा लगा तो खेती करना शुरू कर दिया। फिर अकतौली में भी उन्होंने खेती करना भी शुरू करा और
वहाँ से भी आगे जंगल हैं, जंगलों में बहुत सारे ऐसे गुफाएं हैं जहाँ आज भी हमारे पूर्वजों के नाम से जाने जाते थे कि यहाँ पे उनकी गाय भैंस रहती थी। बहुत सारे ऐसे गुफाएं हैं। कभी जाऊँगी मैं उन जंगलों में तो आपको ज़रूर वो गुफा दिखाऊंगी जहाँ जहाँ हमारे बुरसोरा जी, बुरसोरा से भी आगे जो बुरसोरा होते हैं वो लोग रहते थे गाय भैंसों के साथ। अभी इतना घास मैंने निकाला है और बाकी निकालना रह गया। इस छंचरा घास पे देखो ना, ये दाने दाने हो रखे, और एक ये लाल वाला दाना है जिनको हम बचपन में खाते थे। ये है तिमला घास, ये वाला। ये भी गाय के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध देने वाली गाय के लिए अच्छा होता है। वैसे तो सबके लिए अच्छा होता है पर दूध वाले के लिए अच्छा होता है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। देखो इस पे खुद पे दूध आ रहा है, ये देखो। इसको जब हम काटते हैं ना टहनी, इसकी दूध निकलता है इस पे। ये जो तिमला का पत्ता होता है, इसमें हमारे पहले, अब तो कम ही खाते हैं लोग, लेकिन बार त्योहारों में इसका ज़रूर इसको हम ले आते हैं पूजा के लिए। जो पकौड़ी वगैरह होती इसमें रखते हैं और इसी में खीर वगैरह खाते हैं। और जो दूसरा, ये शादी में अब तो पत्तल आ गए हैं। जब हमारे इधर पहाड़ों में शादी होती थी तो शादी के 4-5 दिन पहले से इन पत्ते का, जो तिमले का पत्ता होता है, इसका पत्तल बनाया जाता था। उसको बोलते थे लाभ लकड़ी का दिन। फिक्स होता था एक दिन कि लाभ लकड़ी का दिन शुरू होना था एक दिन से। गांव के सब लोग, बुजुर्ग जवान जो भी होते थे, शादी वाले घर में इकट्ठा होकर रात के टाइम पे पत्तल बनाते थे इनका, शादी मेहंदी वाले दिन तक। तो उन्हीं में सब बारातियों को खाना खिलाया जाता था इन पत्तलों में। अब तो पत्तल आ गए, ये चीज़ कहाँ रही अब। अभी भी बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों में ये पत्तल बनाने वाला रिवाज है। अभी हमारे उधर तो कुछ साल से नहीं कर रहे हैं, मार्केट वाला ही पत्तल ले आ रहे हैं, और कुछ कुछ गाँव में ये रिवाज है अभी भी। ये देखो कितने प्यारे होते हैं ना पहले के घर। ये देखो ये छज्जा देखो, पूरा वहाँ से पत्थर का बना हुआ है। अभी तक यहाँ पे बहुत झाड़ी थी जो मैंने हटा दी है सारे काट के इधर को। पहले के घरों के जो ये छज्जा होते हैं, इनमें बैठने के लिए ये बनाए रहते थे पत्थर के, और बर्तन वगैरह रखने के लिए। कोई बर्तन जो जूठा बर्तन होता था वो यहाँ नीचे रख देते थे, और जो अच्छा बर्तन पानी वगैरह का होता था वो यहाँ रख देते थे। और बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए ये चारों तरफ ये रहा। पीछे ये यहाँ तक है, मैंने बस यहीं तक ये काटा है। पहले के घर 1 रूम 2 रूम होते थे पर सुकून होता था इनमें। अब 10 रूम हैं, टाइल वाले हैं, लेकिन सुकून की तलाश में भटकते हैं, सुकून नहीं होता है। बाकी ये रहा 1 रूम। ये ना कुंडी वगैरह जो लगाते थे, ये भी रहा। ये पर दरवाजे जो होते हैं, गेट, ये बिल्कुल छोटे होते थे। आज मेरी हाइट का अगर मैं अंदर बाहर जाने वाली होती तो पता नहीं कितनी बार खोपड़ी लग जाती। यहाँ भी झाड़ी थी, मैंने तो थोड़ा बहुत हटा ली है। और ये रहा खिड़की एक, जो उधर वाले रूम को देखने के लिए। पहले के 2 ही रूम यहाँ पे थे। एक रूम में गाय भैंस रहते होंगे, तो एक रूम में खुद रहते होंगे। ये इसमें भी सामान वगैरह रखा रहता होगा। अच्छी सी पठाल इसमें रखी है, और ये लकड़ी का बना होता है दीवार पे। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं छसगम्मा, छसखम्बा, मतलब छाछ करने के लिए। अब तो फैसिलिटी इतनी होगी, मशीन आ गई। पहले के ज़माने में ये होते थे, यहाँ से टूट रखा है, इसमें छाछ करने के लिए एक लकड़ी का बना होता है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये भी बिल्कुल फ्रेश है, देखो मिट्टी बन रखी है इसकी भी। ये देखो इतना पुराना है ये, पर ये गोल होता है, बीच में छेद होता है। फिर जिसमें छाछ वगैरह करना होता है वो यहाँ पे नीचे रख के रस्सी से करते थे ऐसे ऐसे। और ये रहा चूल्हा। ये चूल्हा भी एक पत्थर चूल्हे का है। एक पत्थर ये यहाँ पर रखते थे कि एक बर्तन में खाना पकाएंगे, एक में जो पका हुआ खाना पीछे इसमें रख देंगे, क्योंकि वो गर्म रहेगा। ये गर्म रहेगा तो पका हुआ खाना भी गर्म रहेगा। एक छोटा सा खतरा, ये रहा एक खतरा। ये खतरे बहुत रहते थे पहले ये।
और एक खतरा रहा ये खतरा ज़्यादा मेरे को लग रहा है ये मधुमक्खी के छत्ते के लिए बना रखा होगा ये, क्योंकि मधुमक्खी भी पाली रहती थी ना। अब हो गए सीमेंट वाले घर, कहाँ से मधुमक्खी को पालेंगे, वो ठंड से रहेंगे ही नहीं गर्म मधुमक्खी के लिए। और एक खतरा रहा है वो ये वाला जहाँ पे जाला लगा हुआ है, ये ऐसे जाले हुआ करते थे। तो ऐसे पहले हमारे पूर्वजों के घर हुआ करते थे। और एक ये भी है सामान वगैरह रखने के लिए। आज तो सामान रखने के लिए बहुत फैसिलिटी आ गई, पहले होता ही क्या था, ऐसी जगहों पे ही छोटी मोटी चीज़ अपनी रख लेते थे। और ये चौक है पूरा, ये अभी ऊपर नीचे हो रखा है क्योंकि बरसात के टाइम पर हो जाता है, अब बंजर हो गया तो धस गया है थोड़ा इस साइड से, उस साइड से सही है, इस साइड से धस रखा है थोड़ा। तो अब चलते हैं दूसरे वाले रूम की ओर। पर दूसरे वाले कमरे में सफाई वगैरह नहीं है ऐसा कुछ भी। देखती हूँ कितना यहाँ पे कबाड़ा है, बहुत हो रखा है झाड़ी। उस वाले रूम की तो मैंने सफाई की थी, सेम है रूम दोनों, पर इसमें चूल्हा वगैरह नहीं है। और वो क्योंकि ये गाय भैंसों के लिए रखा है, गाय भैंस इसमें रहते थे और उसमें पूर्वज खुद रहते थे। जब घास के लिए जाते थे पुराने लोग, यहाँ के जो पूर्वज लोग रहे, तो नदी पार करके, जो नीचे नदी है वो नदी पार करके यहाँ जाते थे वो पूरा यहाँ। तो यहाँ एक बार मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो छोटे वाले ससुर जी हैं उनका एक मरड़ा था, मरड़ा मतलब ऐसे ही छन्नी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नदी के पास था, वो आपदा के टाइम पे बह गया है। तो वहाँ से मैं उनकी गाय के लिए चारा के लिए हम इधर गए थे। यहाँ मैं तो एक ही बार यहाँ गई हूँ, मेरे सासू जी बताते हैं वो बहुत जा रखे हैं इधर, उस साइड इस साइड बहुत जा रखे हैं। तो अभी साथ वाले भी मेरे आए नहीं, सासू लोग जो हैं वो अभी निकाल रहे हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने जल्दी आके सफाई कर ली। ऊपर का छाँव होता है, जैसे अब तो छत है, बीच में फिर पठाली हुई पत्थर के, तो सबसे पहले छाँव होता था ऊपर का घास का। एक घास होता है खौड़, हम उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में खौड़, गढ़वाली में उसको खौड़ बोलते हैं। तो बहुत लंबा वो घास होता है और वो इधर ही पाया जाता है। ये वाला जो ये सामने पे लंबा लंबा घास लटका दिख रहा है, ये वाला, तो वहीं से उसको ला के यहाँ पूरा उसकी छान बना देते थे, पूरे यहाँ तक ये आ जाता था। लगता जैसी पठाली है वैसे ही वो होता था, पर अभी यूज में है नहीं तो किसी ने उसको डाला भी नहीं। बिल्कुल जो लकड़ी वगैरह वो सपोर्ट होता था वो बिल्कुल सड़े हुए हैं, ये देखो ये सपोर्ट ये होते थे, ये सड़े हुए हैं अभी, तो यही लगाए होते थे ऐसे तिरछे तिरछे में। तो अभी तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई रह ही नहीं रहा। 12:30 बजे हम यहाँ से रास्ता लग गए हैं, देखते हैं अब तोलीधार कितने बजे हम पहुँचते हैं और कौन से रास्ते हमको जाना पड़ता है। एक है रांसी के रास्ते जाना और एक जहाँ से हम आए थे, देखते हैं कहाँ से जाते हैं। इन्होंने घास भी बहुत बड़े बड़े भारी निकाल दिए। आज आ गए हम अभी आधे रास्ते में और अभी जा रहे हैं हम एक नए रिश्ते में, जो अभी हाल में आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि सगाई हो रही थी। वो सगाई यहीं से हुई थी पिलखोल से, जो कि लव मैरिज उनकी होगी। सगाई तो होगी, लव मैरिज होगी आगे, लव मैरिज उनका है। पीने जा रहे हैं हम सासू जी के समदन के यहाँ। इनकी जो सासू जी हैं, इनकी लड़की की वो सगाई की वीडियो थी जो मैंने डाल रखी थी, और इनकी लड़की का ससुराल होने जा रहा है यहाँ। देखते हैं हम, चलो आज इनका घर भी पहले से भी हमारा देख रखा है, घर हम आते जाते रहते हैं। ये है दादी जी, ये मनीषा की पुर सासू जी। कोई बात नहीं दादी, कोई बात नहीं, प्रणाम प्रणाम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। और इनकी समदन, दोनों समदन कब दादी हमारे लिए माल्टा लेके आ गई। कितनी चाय पे, ये है समदन, ये भी समदन है, समदन। और दादी हमारे लिए लेके आ रही माल्टा। देखो
होते हुआ ये नहीं जानते विदाई में हमको बाल्टे मिले। यहाँ से हमें घूम के पूरा वहाँ से वहाँ जाना है। नीचे भी 2 कास्ट वाले रहते हैं, एक तो बिष्ट और एक खोयाल। तो खोयाल वो हैं जिनके साथ हमारा अभी नया रिश्ता जुड़ा है ननद की सगाई के बाद, और बिष्ट वो हैं जो बताया था मैंने आपको हमारे और उनके पूर्वज एक ही परिवार के कभी हुआ करते थे। और ये घर है खोयाल लोगों का। देखो पुराने ज़माने का पूरा यहाँ पे अभी भी रहते हैं। अभी उनकी घास की भारी ला रखी है, बर्तन रखे हैं, पर गाय घास की सुविधा के लिए रहते हैं। बाकी घर उनका ऊपर में गांव के ऊपर। और ये रही मेरी घास की भारी, और साथ वाले चले गए ऊपर। और लंच हमारा शुरू हो गया। वाह जूतों का अर्पण दे दिया रे इन रोटियों में। 2 बज गई, 2 ये हमारा लंच हो रहा है। अब सब्जी के साथ तो उस टाइम खा लिया था, अब खाएंगे हम लूण के साथ। ये रहा हमारा लूण। टाइम हो गया है 3 और अब जाके हम आए हैं मेन सड़क पे। ये देखो थकान से बुरे हाल होते हुए हमारे सासू जी के। दूसरी सासू जी भी बस ऐसी कंडीशन सेम इनकी भी है। देवरानी की भी सेम कंडीशन है। पीछे से दूसरी सासू जी हैं, उनकी भी वही कंडीशन है। बस ये मान के चलो सबकी कंडीशन एक जैसी है। हम सड़क पे पहुंचे हैं। अकतौली पहुंचना तो अभी दूर की बात है, पता नहीं कितने बजे पहुंचते हैं यहाँ तक। जहाँ ये टावर दिख रहा है यहाँ हमने जाना है। ये हमारे पहाड़ों के सुंदर सुंदर झरने। बजने वाले हैं और अब जाके हम घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी भी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता आगे है। और आपको ब्लॉग कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।